बसीरत ऑनलाइन में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन इकराम, पहले उमर गौतम और अब कलीम सिद्दीकी, अगला निशाना कौन? क्या इसी तरह एक एक करके मुस्लिम रहनुमा और इस्लाम की दावत और तबलीग करने वालों को जालिमाना तौर पर गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता रहेगा और हम लोग यूं ही हाथ पर हाथ धरे खामोश बैठे तमाशाई बने रहेंगे? क्या अब हर वो शख्स जो इस्लाम और मुसलमानों के लिए काम कर रहा है वो बस खामोशी से अपनी बारी का इंतजार करता रहे? क्या अब भी हम नहीं जागेंगे? क्या अब भी हुकूमत की जालिमाना पॉलिसी के खिलाफ सरापा एहतजाज नहीं बनेंगे? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? क्या एक एक करके सारे मुस्लिम रहनुमा और इस्लाम की खिदमत करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाता रहेगा और मुस्लिम कम्युनिटी की रहनुमाई करने वाला कोई नहीं बचेगा? आखिर क्या है हुकूमत का मकसद और आखिर कब तक हम खामोश तमाशाई बने एक के बाद एक दूसरे की गिरफ्तारी की खबर का इंतजार करते रहेंगे? जब उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था इस वक्त भी हमने आपके ज़मीर को झिंझोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरकार मौलाना कलीम सिद्दीकी साहिब का नंबर भी आ ही गया। खैर, इंतज़ार करें और देखें कि अगला नंबर किसका है। नाज़रीन इकराम, मशहूर इस्लामी स्कॉलर और दाई मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी और इनके 3 साथी उल्मा और ड्राइवर को सिक्योरिटी एजेंसी ने पूछगछ के लिए उठा लिया है। नेशनल मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसियों का मानना है कि मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी की सरगर्मियां मशकूक हैं। अब आप समझ सकते हैं कि एक आलिम दीन जो सिर्फ दीन की खिदमत का काम करता है, इसकी कौन सी ऐसी सरगर्मियां हैं जो मशकूक हो सकती हैं। सोचें ज़रा, देर रात मौलाना की हिमायत में उल्मा समेत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लिसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन में जमा हुए और मौलाना की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ खूब जमकर हंगामा किया। खबरों के मुताबिक मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहिब मुजफ्फरनगर के गांव फूलत के रहने वाले हैं। मंगल की शाम 7 बजे लिसाड़ी गेट के हिमायूं नगर में मस्जिद माशा अल्लाह के इमाम मौलाना शारिक की रिहाइशगाह पर एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। रात 9 बजे ईशान की नमाज के बाद वो अपने साथियों के साथ गाड़ी से अपने घर के लिए रवाना हुए, लेकिन जब काफ़ी देर गुजरने के बाद भी मौलाना घर नहीं पहुंचे तो घर वालों को फिक्र हुई और इस दौरान घर वालों ने फ़ोन करके राब्ते की कोशिश की, लेकिन मोबाइल बंद पाया गया। ख़ानदान ने यह मालूमात मेरठ में इमाम मौलाना शारिक को दी। ख़ानदान और दोस्तों ने परेशान होकर मौलाना कलीम सिद्दीकी की तलाश शुरू की, लेकिन कोई मालूमात नहीं मिल सकी। इसके बाद लोगों का हुजूम लिसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन पर जमा हो गया। रात गए तक हंगामा जारी रहा, ताहम पुलिस ने सरकारी तौर पर इनके उठाने की तस्दीक नहीं की है। नाज़रीन इकराम, अभी भी हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपके सामने पेश कर रहे हैं वो नेशनल मीडिया में आई रिपोर्ट की रोशनी में ही पेश कर रहे हैं। अभी तक हमारी टीम का मौलाना के अहले खाना से कोई राब्ता नहीं हो सका है। हम मौलाना के घर वालों से राब्ते की कोशिश में हैं। जैसे ही राब्ता होगा हम मज़ीद सही मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, नेशनल मीडिया में चल रही रिपोर्ट के मुताबिक मशहूर दाई इस्लाम मौलाना कलीम सिद्दीकी मशकूक सरगर्मियों की वजह से सिक्योरिटी एजेंसी के निशाने पर थे। एजेंसी को पहले ही मेरठ में मौलाना के आने की खबर थी। यही वजह है कि एजेंसी ने उन्हें वापसी के दौरान घात लगाकर पकड़ लिया। इनसे पूछगछ की जा रही है। मौलाना कलीम सिद्दीकी का नाम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर बहुत ही इज्जत और एहतराम से लिया जाता है। इनका शुमार इस्लाम के मारूफ दाइयों में होता है। वो अपने गांव फूलत में चल रहे मदरसा जामा इमाम वलीउल्लाह के डायरेक्टर भी हैं। मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी ने 7 सितंबर को मुंबई में RSS के सरबराह मोहन भागवत के एक प्रोग्राम में शिरकत भी की थी और मोहन भागवत से मुलाकात भी की थी। ज़राए ने बताया कि एजेंसी शक की बुनियाद पर इनकी तलाश में थी। मंगल की रात सिक्योरिटी एजेंसियों ने लिसाड़ी गेट में डेरे डाल रखे थे। रात 9 बजे जैसे ही मौलाना कलीम सिद्दीकी अपने साथियों के साथ मेरठ से फूलत के लिए रवाना हुए, इसी दौरान पहले से घात लगाए बैठी जांच एजेंसी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन्हें अपने साथ लखनऊ ले गई। नाज़रीन इकराम, मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहिब के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने प्री मेडिकल टेस्ट में 57वां रैंक हासिल किया था, लेकिन MBBS में दाखिला नहीं लिया और इस्लाम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर दिया। इन्हें मुल्क और बैरून मुल्क मजहबी प्रोग्रामों में मदऊ किया जाता है। फूलत समेत कई जगहों पर इनकी निगरानी में मदरसे चलते हैं। सवाल यह है कि आखिर इनकी वो मशकूक सरगर्मियाँ क्या हैं जिनकी वजह से सिक्योरिटी एजेंसियाँ इनके पीछे पड़ी हुई थी। अभी तक मेरठ में कोई पुलिस अफसर इस पर बात करने को तैयार तक नहीं है।
इस मौके पर मेरठ के सरकर्दा अफराद पुलिस थाने पहुंचे और मौलाना कलीम सिद्दीकी के ताल्लुक से पुलिस से बात की और मौलाना को बहिफाजत तलाश करके घर पहुंचाने का मुतालबा किया। मुतालबा करने वालों में कारी शफीकुर रहमान खासमी के बेटे कारी अफान खासमी, मुफ्ती खालिद, मौलाना सिराजुद्दीन, कारी अनवर और कई दीगर उलमा शामिल हैं। लापता उलमा इकराम की बाजियाबी का मुतालबा करते हुए लोगों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। इस दौरान पुलिस ने लोगों को बताया कि वो महफूज हैं, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ मामलात में सिक्योरिटी एजेंसी पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक देर रात तक मेरठ पुलिस इलाके में अमन और अमान कायम रखने में मसरूफ थी। लिसाड़ी गेट पुलिस स्टेशन में कई थानों की पुलिस फोर्स तैनात थी। लखनऊ में भी रात गए तक इस मामले में अपडेट करता रहा ताकि मौलाना के बारे में कोई हंगामा ना हो। पुलिस जराये ने बताया कि कई बड़े राज खुल सकते हैं। इस दौरान सिटी एसपी वनीत भटनागर ने लोगों को यकीन दिलाया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी और इनके साथी बहिफाजत वापस लौटेंगे। आप लोग इत्मीनान रखें और अमन व अमान और शांति का माहौल बनाए रखें। नाज़रीन इकराम, अब जबकि ये बात साबित हो चुकी है कि अब इस मुल्क में हमारे रहनुमा और बिलखुसूस दीन का काम करने वाले उलमा इकराम और दाई इस्लाम महफूज नहीं हैं, तो अब हमें अपनी हिफाजत के लिए ठोस लाहिया अमल बनाना होगा और मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा। वरना हम अगर इसी तरह मुंतशिर अलग अलग खानों में बटे रहेंगे तो फिर इस मुल्क में हमारा नामो निशान तक भी नहीं बचेगा।